ओम शांति। मैं उड़ता पंछी हर बंधन से आजाद हूँ। आज बाबा विशेष हम बच्चों को समझाते बच्चे, सेवा में सफलता का आधार है सहनशीलता। जब हर बात में सहनशील बनेंगे तब ऐसा संगठन तैयार होगा जो सर्विस में बहुत जल्दी अच्छी सफलता तैयार होगी। तो बाबा कहते बच्चे, सहनशीलता बना करके संगठन को चलाओ, जितना हो सके उतना सहनशील बनो। फिर बाबा आज समझा रहे बच्चे, साइंस घमंडी कितनी दूर दूर तक जाते हैं। अब तुम्हें पता है कि इस दुनिया का ही पूरा विनाश होगा, जितना अति में जाएंगे उतना फिर विनाश हो जाएगा। फिर बाबा आज समझा रहे बच्चे, साक्षी होकर के हर एक के पुरुषार्थ को देखो। कल्प पहले जो बने थे वही बनेंगे। यह ड्रामा में नूंद है, इसलिए बाबा ने कहा नूंद को देखते जाओ। फिर बाबा आज समझा रहे बच्चे, सुबह से शाम तक अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियम मर्यादाओं का पालन करने का व्रत लो पक्का पक्का। बीती बातों को बाबा ने कहा उससे वैराग लेकर के बीती बातों के और बीते संस्कारों को बुद्धि से बिल्कुल ही खत्म कर दो। ऐसा वैराग अपने अंदर लाओ और मनसा वाचा कर्मणा बाबा कहते निरंतर महादानी बनेंगे। तो लास्ट समय पे लास्ट नंबर में बाबा कहते फर्स्ट नंबर ले लेंगे। फाइनल रिजल्ट जब आएगी तो बाबा कहते फर्स्ट नंबर से पास हो जाएंगे, अगर इस तरह से पुरुषार्थ किया तो। 31/5/2025 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। प्रश्न है, सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? उत्तर है सहनशीलता का। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकलेंगे। जो तकदीरवान बनने वाले हैं वह पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। क्या विचार करके यहाँ मधुबन में तुम बच्चे आते हो? क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो? किसके पास? बाप दादा के पास। यह है नई बात। कब ऐसा भी सुना कि बाप दादा के पास पढ़ने जाते हैं? सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, वंडर है। तुम वंडरफुल बाप की संतान हो। तुम बच्चे भी न रचता न रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। अभी उस रचता रचना को तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना है। जितना जाना है और जितना जिसको समझाते हो तो उतनी खुशी और भविष्य का पद होगा। मूल बात है, अभी हम रचता रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही जानते हैं। जब तक जीना है अपने को निश्चय करना है कि हम बीके हैं और शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं सारे विश्व का। पूरी रीति पढ़ते हैं व कम पढ़ते हैं वह बात अलग है, फिर भी जानते तो हैं ना हम उनके बच्चे हैं। फिर प्रश्न उठता है पढ़ने अथवा ना पढ़ने का, उस अनुसार ही पद मिलेगा। गोद में आया निश्चय तो होगा हम राजाई के हकदार बने। फिर पढ़ाई में भी रात दिन का फर्क पड़ जाता। कोई तो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते
और कुछ सूझता ही नहीं है। बस पढ़ना और पढ़ाना है, यह अंत तक चलना है। स्टूडेंट लाइफ में कोई अंत तक पढ़ाई नहीं चलती। समय होता है तुमको तो जब तक जीना है, पढ़ना और पढ़ाना है। अपने से पूछना है, कितनों को बाप रचयिता का परिचय देते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर में फर्क नहीं, यह अंदर बुद्धि में पढ़ाई गूंजती रहती। जितना जो पढ़ेगा उतनी उसको खुशी भी रहेगी। अंदर में यह रहता, हम नए विश्व का मालिक बनूंगा। अभी हम स्वर्ग द्वार जाते हैं तो अपनी दिल से सदैव पूछते रहो, हमारे में कितना फर्क है। बाप ने हमको अपना बनाया है, हम क्या से क्या बनते हैं। पढ़ाई पर ही मदार है, पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच बनते। वह तो सब अल्पकाल क्षण भंगुर के मर्तबे हैं, उनमें कुछ भी रखा नहीं है, जैसे कि कोई काम के नहीं। लक्षण कुछ भी नहीं थे, अब इस पढ़ाई से कितना ऊंच बनते हैं। सारा अटेंशन पढ़ाई पर देना है, जिसकी तकदीर में है तो उनकी दिल पढ़ाई में लगती है। औरों को भी पढ़ाई लिए भिन्न भिन्न रीति पुरुषार्थ कराते रहते। दिल होती है उनको पढ़ाकर वैकुंठ का मालिक बनाए। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए कितना माथा मारते रहते और मारते रहेंगे। यह प्रदर्शनी आदि तो कुछ भी नहीं, आगे चलकर और प्रबंध निकलेंगे। अभी बाप पावन बना रहे हैं तो बाप की शिक्षा पर अटेंशन देना चाहिए। हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। आपस में मिलकर संगठन भाषण के प्रोग्राम रखने चाहिए। एक अल्प पर भी हम बहुत अच्छा समझा सकते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान कौन, एक अल्प पर तुम 2 घंटा भाषण कर सकते हो। यह भी तुम जानते हो, अल्प को याद करने से खुशी रहती है। अगर बच्चों का याद की यात्रा में अटेंशन कम है, अल्प को याद नहीं करते तो नुकसान जरूर होता है। सारा मदार याद पर है, याद करने से एकदम हेवन में चले जाते और याद भूलने से फिर गिर पड़ते। इन बातों को और कोई समझ न सके। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं, भल कितना भी कोई भबके से पूजा करते हो, याद करते हो, फिर भी समझते नहीं। तुमको बाप से बहुत बड़ी जागीर मिली है। भक्ति मार्ग में कृष्ण का दीदार करने के लिए कितना माथा मारते हैं। अच्छा दर्शन हुआ फिर क्या, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। दुनिया देखो कितनी बातों पर चल रही है। तुम जैसे गन्ने का रस सूगर पीते और बाकी सब छिलका चूसते हैं। तुम अभी सूगर पीकर पूरा पेट भरकर आधा कल्प के लिए सुख पाते हो। बाकी सब भक्ति मार्ग के छिलके चूसते नीचे उतरते। अब बाप कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते, परंतु तकदीर में नहीं है तो अटेंशन देते नहीं।
ना खुद अटेंशन देते, ना औरों को देने देते, ना खुद अमृत पीते, ना पीने देते। बहुतों की ऐसी एक्टिविटी चलती है, अगर पूरी रीति पढ़ते नहीं, रहमदिल नहीं बनते, किसका कल्याण नहीं करते, तो वह क्या पद पाएंगे। पढ़ने पढ़ाने वाले कितना ऊंच पद पाते, पढ़ते नहीं हैं तो क्या पद होगा। वह भी आगे चल रिजल्ट का पता पड़ जाएगा, फिर समझेंगे बरोबर बाबा हमको कितना वार्निंग देते थे। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में रहना चाहिए, हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं। वह हमको ऊपर से आकर शरीर द्वारा पढ़ाते हैं, कल्प पहले मुआफिक। अब हम फिर से बाबा के सामने बैठे, उनके साथ ही हमको चलना है, छोड़कर नहीं जाना। बाप हमको साथ ले जाएंगे, यह पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। यह बातें और कोई नहीं जानते, आगे चलकर जानेंगे। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, मिल तो कुछ भी नहीं सकेगा, यह बातें और कोई नहीं जानते। टू लेट हो जाएंगे, हिसाब किताब चुकतो कर सबको वापस जाना है। यह भी जो सेंसिबल बच्चे हैं वही जानते हैं। बच्चे वह जो सर्विस पर उपस्थित हैं, माँ बाप को फॉलो करते, जैसे बाप रूहानी सेवा करते वैसे तुमको भी करनी है। कई बच्चे हैं जिनको यह धुन लगी रहती, जिनकी बाबा महिमा करते, उन जैसा बनना है। टीचर सबको मिलती, यहाँ भी सब आते, बाप को याद ही नहीं करेंगे तो सुधरेंगे कैसे। नॉलेज तो बहुत सहज है, 84 जन्मों का चक्र कितना सहज है, परंतु देखो कितना माथा मारना पड़ता। बाप कितनी सहज समझाते हैं। अपनी दिल से पूछो, कहाँ तक मैसेंजर बना हूँ। जितना बहुतों को जगाएंगे उतना इनाम मिलेगा। अगर जगाता नहीं हूँ तो जरूर कहाँ सोया हुआ हूँ, फिर मुझे इतना ऊंच पद तो मिलेगा नहीं। बाबा रोज रोज कहते, शाम को अपना सारे दिन का पोता मेल निकालो, सर्विस पर भी रहना है। मूल बात है बाप का परिचय देना। अभी नरक है फिर स्वर्ग होगा, बाप को याद करो तो विकार निकल जाएंगे। सतयुग में 9 लाख फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। जो पहले पावन थे वही फिर पतित बनते हैं। सतयुग में देवताओं का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वही फिर अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले बन पड़ते। ड्रामा अनुसार यह चक्र फिरना ही है। अब फिर तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के बन रहे हो। बाप ही आकर पवित्र बनाते, कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम आधा कल्प पवित्र थे, फिर रावण राज्य में तुम पतित बने हो। यह भी अभी तुम समझते हो, हम भी बिल्कुल वर्थ नॉट ए पेनी थे। अभी कितनी नॉलेज मिल गई है, सब मरेंगे जैसे ऐसे जैसे जानवर मरते, सब अभी खत्म हो जाना है। इन आँखों से तुम जो कुछ देखते सब खत्म होगा।
हम भी किचड़े में मैले पड़े थे, बाबा किचड़े से निकाल कितना गुलगुल बना रहे हैं। हम यह शरीर छोड़ेंगे, आत्मा पवित्र हो जाएगी। बाप सबको एक रस पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु कईयों की बुद्धि बिल्कुल ही जड़ है, कुछ भी समझ नहीं सकते। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते इनकी तकदीर में नहीं है, तो हम भी क्या कर सकते हैं। हम तो सबको एक रस पढ़ते नंबरवार हैं। कोई अच्छी रीति समझकर और समझाते हैं, औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाते। कोई तो बनाते ही नहीं, उल्टा अहंकार कितना है। जैसे साइंस वालों को माइंड का कितना घमंड है, दूर दूर आसमान को, समुद्र को देखना चाहते। बाबा कहते इससे कोई फायदा ही नहीं। मुफ्त साइंस घमंडी अपना माथा खराब कर रहे हैं। बड़ी बड़ी पगार उन्हों को मिलती है, सब वेस्ट करते रहते। ऐसे नहीं कोई सोनी द्वारिका को नीचे से निकाल लेंगे। यह तो ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता। फिर हम समय पर अपने महल जाकर बनाएंगे। नई दुनिया में कोई तो आश्चर्य खाते, क्या ऐसे ही मकान फिर से बनेंगे। बाबा दिखाते तुम फिर सोने के महल बनाएंगे, परंतु सोने की पहाड़ियां अभी भी बहुत तरफ हैं, परंतु सोना निकाल नहीं सकते। वहाँ तो बहुत सोना रहता। नई दुनिया में तो अथाह सोने की खानियां थी, वह खत्म हो गई। अभी हीरे का दाम देखो कितना है। आज इतना दाम, कल पत्थरों मिसल। बाप तुम बच्चों को बड़ी वंडरफुल बातें सुनाते और साक्षात्कार भी कराते हैं। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए माथा टेकते हैं, परंतु अभी तुम समझते सिवाय बाप के कोई मुक्ति दे नहीं सकता, साथ ले जा नहीं सकता। सिर्फ बाप को याद करना। सबको यही कहते रहो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। तुम मेरी जयंती भी मनाते हो। तुम स्वर्गवासी बने थे, फिर 84 का चक्र लगाया। हम अभी बाबा की श्रीमत पर याद में रहकर औरों को आप समान बनाते हैं। हमारा पार्ट अभी बाबा के साथ है। साक्षी होकर देखना है, जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे। सदा उमंग में रहने के लिए रोज एकांत में बैठकर अपने से बातें करो। वह शांति के लिए, वह सुख के लिए सुख होता है धन से। धन नहीं तो मनुष्य काम का नहीं है। धन के लिए मनुष्य कितना पाप करते। बाप ने अथाह धन दिया, स्वर्ग सोने का, नरक पत्थरों का। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें कर, अपने को उमंग में लाना है। आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखने का अभ्यास करना है। दूसरी पॉइंट, बाप को याद कर अपने आप
को सुधारना है। अपनी दिल से पूछना कि मैं मैसेंजर बना हूँ, कितनों को आप समान बनाता हूँ। वरदान है श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए दिल के अविनाशी वैराग द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो। मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्यात्मा बन दान पुण्य करते रहो। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो, तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। स्लोगन है वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। आज की पॉइंट है विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनालिटीज कहते। पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाते, सफल करते हैं। ऐसी पर्सनालिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। ओम शांति।